आधा परसेंट। आज भी मौजू वही है जो परसों था, हफ्ते को भी दिखाया था, इतवार को भी दिखाया था। अब वजह यह है कि इस शहर का वाली वारिस कौन है यह भी किसी को भी नहीं मालूम। मैं बिल्कुल सही बता रहा हूं, इस शहर का वारिस है कौन ये एक सवाल पैदा हो चुका है। ऑनरशिप किसके पास है किसी को नहीं मालूम। और उसकी वाज़ेह मिसाल ये थी कि एक माह सवा माह गुजरने के बावजूद, यानी सवा महीना गुजारने के बाद एडमिनिस्ट्रेटर कराची आज जो है बल्दिया उस्मा कराची सिविक सेंटर की इमारत में आए। ठीक है, सवा महीना गुजार गया। सवा महीना क्यों गुजारा हमें नहीं मालूम। उससे पहले मलिर 15 फ्लाईओवर का इफ्तिताह हुआ। 25 मेरे हिसाब से तो 25% काम है यार। 50% जो जो मलिर शाह फैसल की तरफ जो जाना था, असल उसी वजह से तो ये फ्लाईओवर बना था कि वहां फाटक पे ट्रैफिक जाम होता है, पीछे सब जाम होते हैं। उसकी वजह से मलिर 15 पे फ्लाईओवर बना था। वो रैंप बनेगा जून 2016 में, जो आपने कहा है। पहले 29 जनवरी 2014 को कहा था कि 8 महीने में बनेगा, वो 2016 में बना। 2016 में परसों बना। और ये जो रैंप है जो आप 2016 कह रहे हो, ये पता नहीं कब बनेगा। नीचे वाला हिस्सा कुछ भी नहीं बना। तो मेरे हिसाब से तो 25% है, आप कह लो 60%, तो परवाह नहीं, मान लेता हूं। लेकिन ये कि बहरहाल उसका इफ्तिताह हुआ। वहां जो मेन सवाल ये था कि वहां पे एडमिनिस्ट्रेटर कराची और मेट्रोपॉलिटन कमिश्नर वहां मौजूद नहीं थे, सिर्फ डीजी टेक्निकल सर्विसेज थे बल्दिया उस्मा कराची की तरफ से। वो दोनों कहां थे? एडमिनिस्ट्रेटर कराची तो कैंप ऑफिस में बैठे थे, वहीं थे, जो सवा महीने उन्होंने वहीं गुजारा है अपना। सवा महीने क्यों गुजारा, लेकिन बहरहाल वो वहां थे, वहां नहीं आए थे मलिर 15 फ्लाईओवर पे। ये सवाल तब मेरे जहन में कल परसों से गूंज रहा है कि वज़ीर आला इफ्तिताह करते हैं। फरियाल तालपुर साहब हमारी वो काबिल एहतराम, वो भी वहां मौजूद थी। जाम खान शोरो हमारे वज़ीर बल्दियात भी थे। लेकिन कराची का ऑनर कौन है नहीं मालूम। और उसकी वजह यह थी कि आज फिर जो है मेट्रोपॉलिटन कमिश्नर 4 दफा भरम करा चुके हैं इजलासों में, बड़ा शोर गुल गपारा करके आ रहे हैं 6-8 महीने से। रिकवरी बढ़ाओ, रिकवरी बढ़ाओ, रिकवरी कख नहीं बढ़ रही। अफसरान की रिकवरी बढ़ रही है, जो मैं बताता आ रहा हूं। वरना 6 साल का डेटा उठा के देख लोगे तो आपके होश उड़ जाएंगे। तो रिकवरी तो नहीं बढ़ने की। और आज आपने सवा महीने गुजारने के बाद जब सिविक सेंटर आए, इजलास किया, तो पुराना गाना गाया, रिकवरी बढ़ाओ। रिकवरी कहां से बढ़ेगी यार, जब आप ही दिलचस्पी नहीं लोगे, रिकवरी कहां से बढ़ेगी? डीजल वाले के पैसे भी नहीं आपके पास है। ठीक है, जो काम आपको बताओ वो भी नहीं करते। अफसरान को परवाह नहीं है। आप वो तो पता है कि अब आप सवा महीने करके या इद्दत वो क्या कहते हैं 6 महीने 4 महीने 10 दिन गुजार के ऐसा ना हो फिर आओ उस वक्त तक काम हो जाए। तो भारत ये शहर का ऑनर कौन है किसी को नहीं मालूम। तो इससे बुरा वक्त जो है बल्दियाती तारीख में कराची की, बैन अल-अक़वामी शहर की, आ ही नहीं सकता। एक आया था 27 सितंबर था गालिबन, उस वक्त जब कराची और सिंध की सतह पर बल्दियाती निज़ाम नहीं था। ये कराची की एक बदतरीन तारीख बता रहा हूँ, जरा खोल के फिर बता दूंगा। लेकिन ये बदतरीन दौर है कि मेयर, डिप्टी मेयर भी उनका इंतखाब बाकी है, चेयरमैन सब कुछ मुकम्मल है, लेकिन शहर का वाली वारिस कोई नहीं है। खैर, मैंने आपको हफ्ते को बताया था कि कराची चिड़ियाघर में गोलमाल हो रहा है। एक 25 जनवरी को एक टेंडर ओपन होना था और उसकी हालत ये थी कि उसको आपने एजेंडम कहीं दिया है, हमें नहीं मालूम। वेब केएमसी की जो वेबसाइट है उसके ऊपर भी अजीब खेल तमाशे हैं, अजीब खेल तमाशे हैं। दिखा देता हूं यार, ये वेबसाइट है इनकी, इस पे आप देख रहे हो, ये डिटेल लिखी हुई है कि 3 तारीख को टेंडर खुलेगा, यानी आज के दिन एक टेंडर खुलना था जिसके पीछे मैं लगा हुआ हूं 2 के, और उसके ऊपर भी टेंडर है, टेंडर है, टेंडर है। सबसे ऊपर वाला देखो, पहला वाला, यानी कि इनकी एफिशिएंसी देखो आप, काम बहुत काम करते हैं ये लोग। ये पहले भी आईटी वालों के इनके काम कारनामे दिखा चुका हूं, ये अपडेट ही नहीं करते, सोते रहते। अभी देखो ऊपर क्या लिखा है, क्लिफ्टन साउथ के अंदर कोई नाले की रिपेयरिंग और स्टैंड वाटर ड्रेन है, उसका कोई काम है, 9 लाख कुछ रुपए का है, 9,05,236 पता नहीं क्या, और उसके साथ पता नहीं क्या है, करीब से देख लो यार। और उसके बाद जो है वो ओपनिंग डेट देखो जरा, ओपनिंग डेट नहीं, उससे पहले टेंडर की डेट देखो आप, 4 फरवरी 2016 शायद, क्या है देखो करीब से। और उसके बाद टेंडर खुलेगा कब, ये देखो टेंडर खुलेगा कब। आफरीन है तुम लोगों को यार, दिसंबर 2015 में खोलोगे। यानी ये है शहर के वाली वारिस कोई नहीं है ना, इसलिए बोल रहा हूं, कोई देखने वाला नहीं है, पूछने वाला कोई नहीं है। तनख्वाह हर महीने लोगे तुम, बेनिफिट हर महीने चाहिए, पैसे चाहिए, पैसे पैसे पैसे। अबे भाई इधर तो देखो, बैन अल-अक़वामी शहर के मेट्रोपॉलिटन जो कॉरपोरेशन है उसकी वेबसाइट का हाल देखो, शहर का हाल देख लो तो पता चल जाएगा इंदर का क्या हाल है। और इनका हाल देखो तो
सूटर डिबोटर पिज्जा फिश ब्रोस्ट खाओ। 12 आज टेंडर ओपन होना था 3 फरवरी को, मैंने बताया था कि आपने कॉरिजेंडम डाल के कर दिया है कि जो चिड़ियाघर में फूड स्ट्रीट है उसको ठिकाने लगानी है। और मैं फिर कह रहा हूं, एडमिनिस्ट्रेटर कराची सज्जाद हुसैन अब्बासी साहब, आपने प्रेस क्लब में साफियों के सामने कहा था कोई टेंडर नहीं, वो झूले वाले स्कैंडल पे मैंने दिया था कि 10 साल के लिए मजीद देने जा रहा हूं। जो पहले 12 लाख उसने दिए 5 साल, फिर 18 लाख दिए। पॉपकॉर्न वाला 20 लाख दे रहा है, 21 लाख पॉपकॉर्न वाला। और ये झूले जो है 18 लाख 10 साल के लिए दिए थे आपने। कितनी दफा दिए वो भी देख लेना रिकॉर्ड उठा के। ये मेयर डिप्टी में आप दे रहे थे, उसको ठिकाने लगा रहे थे। मैं जब शोर किया तो प्रेस क्लब में साहबियों सामने आपने कहा था आप कोई टेंडर नहीं करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, आने वाले मेयर डिप्टी मेयर करेंगे, उनका इस्तेकाक है। उसके बाद गड़बड़ घोटाला क्यों कर रहा हो? वो आके देखना, झूले जो तुमने 18 लाख में दिए ना, 3.5, 4, 5 करोड़ रुपए का ठेका ना जाए तो मेरा नाम बदल देना, वरना अभी भी ऑफर कर रहा हूं, पार्टी में ले आता हूं, मुझे दे दो 50 लाख का। 18 लाख का दिया ना, 50 लाख का मुझे दे दो, मैं किसी गरीब को दिलवा देता हूं, वो भी बन जाएगा और हलाल खाएगा। 18 से 50 दे रहे ना लाख, तुम 18 लाख दे रहे हो, 10 साल में छलांग मार रहे थे। खैर, फूड स्ट्रीट पे आता हूं। जो फूड स्ट्रीट का मैंने हफ्ते को बताया था कि आप उसमें गोलमाल कर रहे हो, आपने दोबारा टेंडर दे दिया, नहीं देना चाहिए था, अखलाकी तौर पर भी नहीं देना चाहिए था, और जो एडमिनिस्ट्रेटर कराची की जबान थी उसके मुताबिक भी नहीं देना चाहिए था। बहरहाल उसके लिए कहा गया था कि साहब 3 फरवरी को दोबारा टेंडर होंगे। टेंडर 5 बजे तक मेरी इतला है, 5 बजे गवर्नमेंट का टाइम था, 4:30 5 बजे का, उस वक्त तक टेंडर नहीं हुए थे, आप फंस गए, टेंडर नहीं हुए। और अब बैकडेट में करोगे फंस जाओगे। सारी पार्टियों से मैं राब्ते में था, सबसे राब्ते में था, टेंडर नहीं हुए थे 5 बजे तक। 5 बजे तक आप कुछ और कर रहे थे। भारत कॉन्ट्रैक्टर ने तंग आके एक दरखास्त दी हमारे एडमिनिस्ट्रेटर कराची को। बड़ा बेवकूफ कॉन्ट्रैक्टर है ये, तो मैं बताता आ रहा हूं। कॉन्ट्रैक्टर इंतहाई अहमक आदमी, बेवकूफ है। उसने एक और काम किया, एडमिनिस्ट्रेटर कराची को दरखास्त दे दी और कहा कि साहब जी वो जो इश्तिहार छपा था और ये छपा था, मैं टेंडर लेने गया, मुझे फॉर्म नहीं देते, भगा रहे हैं मुझे। अबे तो तुम्हें भगा इसलिए रहे कि उनका काम खराब कर रहे हो तुम, उनके काम में हर्ष डाल रहे हो तुम ईमानदारी का चोगा पहन के घूम रहे हो, तुम्हारी छलवार टकने से ऊपर है, तुम पैसा सरकार को दे रहे हो। तुमसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं है जो इस कैंटीन के लिए तुम अपना वक्त बर्बाद कर रहे हो, इसलिए तुम्हें कोई नहीं दे रहा। फिर दूसरी दरखास्त दी उसने सीनियर डायरेक्टर को, उन्होंने बोला साइड में फेंको इसको, हमारा गेम खराब कर रहा है। दूसरी उसने फिर एक और दी डायरेक्टर जू को। इस डायरेक्टर जू को देने की क्या जरूरत थी? डायरेक्टर चिड़ियाघर को तो पता ही नहीं है कि टेंडर हो रहा है। डायरेक्टर चिड़ियाघर में कोई भी किसी को भी नहीं मालूम है उसके घर के अंदर हो क्या रहा है। आसान उर्दू में बोलूं, ये चोरी नहीं डकैती है। घर के मालिक को पता ही नहीं है, वो साइन कर देगा, फाइल जाएगी, कर देगी, अफसर है ना करेगा, उसका तो पीओ भी करेगा, सीट पर रहना तो करना पड़ेगा, वरना उसको कख भी नहीं मालूम कि उसके घर टेंडर काहेगा हो रहा है, उसको आपने बताया ही नहीं। और आगे जाके साबित करता हूं, आगे जाके साबित करूंगा। याद रखना, जो बात बोलता हूं दलाइल और सबूत से बोलता हूं, साबित करूंगा। ये जुमला याद रखना, डायरेक्टर जू को नहीं मालूम, और ब्लेंडर क्या कर रहा हूं वो भी बताऊंगा, साबित करूंगा। उसके बाद उसने दी मोतसिब आला को दरखास्त। अल्लाह माफ करे, ये बेवकूफ तो नहीं है ठेकेदार, सरका हुआ भी नहीं है, होशियार है। मैं बिलावजह बोल रहा था बेवकूफ, पीछे कहानी कुछ और है, मैं उसको अहमक कह रहा था। बहुत काम का आदमी है यार। इसने तो मोतसिब आला को दरखास्त दे दी कि भाई ऐसे ऐसे हो रहा है, टेंडर फॉर्म नहीं मिल रहा हमको, हम अल्लाह बचाए क्या होगा। उसके बाद ये चला गया, अबिल्ले बहुत होशियार ठेकेदार है ये। एंटी करप्शन पहुंच गया, एंटी करप्शन पहुंच गया, रिसीव भी और यहाँ देख ले भाई, रिसीव भी हुआ हुआ है। पता नहीं क्या लिखा है, ASEE सिंध, मॉन्टेसरी का बच्चा पढ़ लेगा, तुम लोग शायद ना पढ़ो, नहीं ये पढ़ने में आ जाएगा तुम लोगों को। तो ये लिखा हुआ, उसने उसको भी दरखास्त दे दी कि भाई मेरे साथ जुल्म हो रहा है, ये 2 नंबर काम हो रहा है, चिड़ियाघर की फूड स्ट्रीट को देने के लिए इंतहाई 2 नंबर काम हो रहा है। तो मरवा दिया। ये पहुंच गया नैप, नैप पहुंच गया, नैप नैप नैप। हाँ भाई, ओए हो रिसीविंग है, इधर देखो, इधर इधर से नजर नहीं आएगा, इधर देखो, इधर रिसीविंग भी है, नैप नैप। ओए होए, इसको कौन बोलेगा बेवकूफ ठेकेदार है भाई। ये ठेकेदार तो बड़ा होशियार निकला, इसने तो छलांग मारी, सब जगह दरखास्त दे दी कि 2 नंबर काम हो रहा है। एंटी करप्शन के पास जाना बेकार है, उनका केस ही नहीं है। पहले था 35 लाख से ऊपर नैप पे, अब 1 करोड़ का हो गया, और ये 1 करोड़ से ऊपर का केस है, नैप का केस है। 1.25 करोड़ 1.5 करोड़ का ये काम है, और ये नैप का केस बनता है, एंटी करप्शन का बनता ही नहीं। फिर उसने एक और दरखास्त दी सीनियर डायरेक्टर को, CSR को, कि भाई गुजारिश ये है कि 8/2/16, इधर देखना भाई, दोपहर 2:32 पर इस नंबर से फोन आता है आपके डिपार्टमेंट से, आप फरमाते हो टेंडर फॉर्म आके ले जाओ।
ओ भाई मैं कहां से ले लूं, कहां से ले लूं, क्योंकि मेरे पास इतना वक्त ही नहीं है कि तमाम शराइत मुकम्मल करके 9 फरवरी 2016 के टेंडर ड्राफ्ट कर सकूं। लिहाजा इस टेंडर की तारीख में तौसी की जाए, कम अज कम 20 दिन का इजाफा किया जाए। बड़ा होशियार ठेकेदार है भाई, हमें ऐसे ही समझ रहे थे, अहमद कह रहा बेवकूफ काम का आदमी है। माफ कीजिएगा। तो इसने जो है एप्लीकेशन देवमार 4:30 डाल दी, टेंडर हो गए बंद, इसलिए कि आपने दे नहीं रहे थे टेंडर फॉर्म, आपने किसी और को देना था। ये फूड स्ट्रीट मैंने पहले भी बताया था कि जो कोल्ड ड्रिंक का है वो फूड स्ट्रीट जो है वो 1,45 करोड़ की कुछ तकरीबन जा रही है आपकी, जो टेंडर हुए हुए हैं। और ये जो है आप आगे 10 साल के लिए फूड स्ट्रीट देने जा रहे हो, 5 से 10 साल का है तो 10 साल का गेम, 5 साल लिखते हो, और ये आप देने जा रहे हो। लिफाफे वाला टेंडर करोगे ना, 60 लाख 80 लाख से ऊपर नहीं जाएगा, नहीं जाएगा। वो 1,20 करोड़ दे रहा है कोल्ड ड्रिंक के सालाना, इंक्रीज भी करते रहो भाई, और 15 से 10%। कैंटीन भी बनाएगा 70 लाख 50 लाख लगा के, वो केएमसी की मलकियत होगी, वो जो जिसको मैं बेवकूफ कह रहा था, बड़ा होशियार किरदार है। तो 12 ये 60-70 से लिफाफे वाला टेंडर तो होगा, ऑक्शन करा लो, 2 से 2.5-3 करोड़ में जाएगी फूड स्ट्रीट, 2 से 2.5 करोड़। अब ये क्या, जो गेम था वो खत्म हो गया, तुम्हारा गेम खत्म हो गया। और खुदा न खास्ता ये टेंडर हो जाता, आज हो जाता ये टेंडर, तो तुम फंस जाते, क्योंकि मैंने कहा था ना मैं दलाइल उससे साबित करूंगा, कहा था ना भी थोड़ी देर पहले, अब मैं साबित करने आया हूं। पर लेटर है ये, वो देखो उधर देखो। इंग्लिश में, इंग्लिश में, हाँ, गवर्नमेंट ऑफ सिंध। अच्छा तुम भी लिखते हो लेटर, लोकल गवर्नमेंट, पता नहीं रूरल और पता नहीं क्या है क्या। इसमें पॉलिसी गाइडलाइन दी है, ऊपर डेट दिखाओ इनको 27 मई 2015। याददाश्त इनकी बड़ी कमजोर है, सिर्फ इनको वो नजर आता है। ये लेटर देखा ही नहीं होगा, पढ़ा ही नहीं होगा, फेंक दिया होगा उठा के रद्दी की टोकरी में, इसलिए कि ये शफाफ तरीके से ईमानदारी वाले काम में रुकावट है, वरना यहाँ बटेगा, इसलिए शायद फेंक दिया होगा। इसमें जो है पॉलिसी गाइडलाइन दी गई, ये वर्ड ऑफ लेसिंग आउट ऑफ। अच्छा ये वहां देखना भाई, वहां उधर चौड़ा करके दिखा देना सब्जेक्ट। नीचे इन्होंने कहा कि आप जो भी ऑक्शन करोगे केएमसी डीएमसी, 2 सफे पे है भाई ये नोटिफिकेशन गवर्नमेंट का, और जितने डिस्ट्रिक्ट म्युनिसिपल टाउन कमेटी सबके लिए 4 चीजें पैरा है। इसके अंदर वाज़ेह तौर पे कह दिया है कि केएमसी और एचएमसी, एसएमसी, एलएमसी और डीएमसी जब ऑक्शन करेंगी, टेंडर करेंगी, कुछ करेंगी, इसकी एक कमेटी बना दी है सबके लिए, जिसमें लिखा हुआ है एडिशनल सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट चेयरमैन होगा, म्युनिसिपल कमिश्नर मेंबर होगा, डिप्टी सेक्रेटरी एडमिन मेंबर होगा, फाइनेंशियल एडवाइजर मेंबर होगा, पता ही नहीं होगा ना चेयरमैन को पता होगा, एडिशनल सेक्रेटरी को। सिंध सेक्रेटरीट तक जो जाएगी नहीं ना ये रानी, ये तो सिविक सेंटर की ठंडी इमारत में घूमेगी, ये तो भांडा फोड़ दिया सब। अच्छा जी, डायरेक्टर ये, डायरेक्टर वो, डायरेक्टर लोकल गवर्नमेंट, और कमेटी के अंदर जिसके घर आप काम तोड़ फोड़ कर रहे हो, जिसकी चीजें दे रहे हो, उसका डायरेक्टर किधर है, उसका और एडिशनल डायरेक्टर किधर है, इन लोगों को तो पता ही नहीं है। इसे कहते चोरी नहीं भाई, डकैती। घर के मालिक को पता ही नहीं है, और आप इतना बड़ा काम करने जा रहे हो, उस कमेटी में भी नहीं है, और आप जो सिविक सेंटर की ठंडी इमारत में उसको बुला भी नहीं रहे हो कि हमारी ये टेंडर हो रहा है, आप भी आ जाओ। 43 एकड़ के चिड़ियाघर को लावारिस छोड़ा हुआ है, वहां से माल घेर छेच रहे हो। अल्लाह की पनाह, अल्लाह की पनाह, ये तो गया काम से। एडिशनल सेक्रेटरी साहब, तुम्हें पता है कि चिड़ियाघर में ऑक्शन फूड स्ट्रीट होने जा रही है, ओपन ऑक्शन नहीं हो रहा है, लिफाफे वाला हो रहा है, 60 लाख से 70 लाख, इससे ज्यादा तो वैल्यू जाएगी नहीं, बाकी काम हो जाएगा। ये ठेका 2 से 3 करोड़ का है, 60 लाख में ठिकाने लगाने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन आज टेंडर नहीं हुआ। 3 तारीख की डेट थी, टेंडर नहीं हुआ, 5 बजे तक कंफर्म बता रहा हूं नहीं हुआ। अब नई फाइल बनाओ, नई अप्रूवल लो, फिर करो, नैब से भी बचोगे, एंटी करप्शन से बचोगे, ठेकेदार का ये लेटर जाया हो जाएगा। दोबारा फाइल बनाओगे तो बच जाओगे। इसी पे खेले और बैक डेट में टेंडर मारा, 5 बजे तक कंफर्म इतना टेंडर नहीं हुआ, उसके बाद कैसे हो गया ये बताओ। अगर किया है तो कर ही नहीं सकते तुम लोग। और ये चेयरमैन किधर था, उसमें कमेटी में बैठा था ये अपना एडिशनल सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट, म्युनिसिपल कमिश्नर, ये बैठे थे। चिड़ियाघर का कोई नुमाइंदा बैठा हुआ था।
नहीं बैठा हुआ था, नहीं बैठा हुआ था। यही तो गेम था जो उतारा था 25 जनवरी को। वो टेंडर कैंसिल हुआ। 3 वाले के लिए ठेकेदार को आप कुछ नहीं दे रहे थे, किसी भी कॉन्ट्रैक्टर को आप कुछ नहीं दे रहे थे, फार्म तक नहीं दे रहे थे, उसको भगा रहे थे और शफाफ टेंडर करने जा रहे थे। उसने जब नैप को, एंटी करप्शन को, मोहतसिब आल्ला को, अब पता नहीं किस किस को लिख दिया, तो आपने टेंडर नहीं किया और बच गए, आपने टेंडर नहीं किया। नैप भी पकड़ती, एंटी करप्शन भी पकड़ती और ये चेयरमैन कमेटी भी पूछता भाई मैं किधर हूं, मैं किधर हूं। डायरेक्टर लोकल गवर्नमेंट भी पूछ सकती थी मैं किधर हूं। अब सबको चूना लगा के बीच में से निकल रहे हो। ये मेयर डिप्टी मेयर आकर क्या वो करेंगे, कव्वाली गाएंगे हैं, या लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी गाएंगे? ये काहे के लिए आ रहे हैं ये लोग? 10 साल के लिए कैसे दे रहे हो? अभी तो ये मैंने कहा ना, अगर इनको ज्यादा डुगडुगी बजाई मेयर डिप्टी मेयर जनरल काउंसलर और चेयरमैन वेयरमैन के लिए सिंध गवर्नमेंट ने, तो जून तक, इससे ज्यादा नहीं। और उसको छोड़ो, महीना महीना मुश्किल से देख रहा है, मार्च में देना पड़ जाएगा और नोटिफिकेशन सुप्रीम कोर्ट से आएगा जिसने इलेक्शन कराया। और ये टेंडर सारे जून तक हुए हुए हैं, कुछ इसके आगे हुए हुए हैं, आपने ज्यादा दिए हुए हैं। तो जल्दी किस बात की? अभी ये टेंडर खत्म हो रहे थे क्या? मई में क्यों नहीं कर रहे टेंडर? जून की शुरू की तारीखों में क्यों नहीं कर रहे? आज क्यों हो रहे हैं? एडमिनिस्ट्रेटर सज्जाद अब्बासी कह रहे हैं कि तोबा तोबा अस्तगफार, हम नहीं करेंगे। सहाफियों को प्रेस क्लब में यकीन दहानी करा के आए, हैंड आउट छपाया, हैंड आउट दिखाऊं, प्रेस रिलीज जारी की थी, हैंड आउट केएमसी के मीडिया मैनेजमेंट ने, वो दिखाऊं? प्रेस क्लब में जिन सहाफियों के साथ बैठ के बीच सेंट्रल टेबल पे बैठ के आपने खिताब बताया था, वो तस्वीर दिखाऊं? जबान से फिर गए। शहर का वाली वारिस कोई नहीं, आपने एक्शन नहीं लिया। टेंडर हुआ कैसे? ये वेबसाइट पे खेल तमाशे क्या हो रहे हैं? पाकिस्तान दुनिया की सबसे बड़ी जो मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन है, उसकी बैनुल अक़वामी शहर कराची की वेबसाइट पे क्या लिखा हुआ है? तालिब है। और गाओ, आओ बच्चों सैर कराए तुमको पाकिस्तान की। मैं तो चिड़ियाघर की सैर करा था, अब इसके बाद चिड़ियाघर भी दिखाऊंगा। बड़े अच्छे थे, कोयटा से भी लोग आए हुए थे और सीनियर अफसर भी एक आ गया था। उसका भी हक है, उसके बीवी बच्चों का भी हक है, सबका हक है, मेरा भी हक है। ये हो क्या रहा है शहर में यार? कौन है इसका वाली वारिस? जाम खान शोरों की नियत बिल्कुल सही थी यार। मैं तो खुल के बोलता हूं ना, गलत बोलता नहीं हूं, खुल के बोलता। अगर वो गलत आदमी होता, गलत काम करता, उसके मुंह पे बोलता हूं, उसके पीछे भी बोलता, ऑन एयर भी बोलता। उस यंग मैन की अभी भी कोशिश है कि वो अपने ऊपर कोई दाग ना लगने दे, कोई दाग नहीं लगने, यहां तक की भी खबर नहीं आ रही उसकी, तो पकड़ धकड़ की भी खबर नहीं आ रही, नीचे से आ रही है, आ रही है, ये तो पकड़ाई में नहीं आ रहा। कुछ करना चाहता है, उसको आपने कहा जे तुम्हारी ऐसी तैसी, तुम क्यों करोगे यार? ये बहुत अफसोसनाक खबर है, इसलिए कि जाम खान चोरो यंग मैन अगर कुछ करना चाहता है, उसको ब्यूरोक्रेसी बड़ी तेजी से घुमा रही है एडमिनिस्ट्रेटर कराची। यार 1.25 महीना गुजारने के बाद आए थे तो कम से कम ये तो पूछ लेते कि ये शहर में कर क्या रहो तुम लोग यार, क्यों टेंडर कर रहे हो? जब मैंने जबान दे दी, इस शहर का एडमिनिस्ट्रेटर कराची हूं मैंने जबान दे दी, ये टेंडर कैसे हो गया? जो चीज 2.5-3 करोड़ की थी वो 60 लाख में कैसे चूना लगने जा रही है? कॉन्ट्रैक्टर क्यों चीख रहा है फॉर्म नहीं मिल रहा है? नैब में क्यों चला गया? इस चीजों को देखने की जरूरत है। शहर की तो ऐसी तैसी कर दी, शहरियों की ऐसी तैसी कर दी, और ऐसे लोग हैं कि मरते भी नहीं है, मरते भी नहीं है। वरना स्पीड से मुर्दे जाने चाहिए थे इस कराची वालों को, तो गड़गड़ गड़गड़ सीधा मेवा शाह, मोहम्मद शाह, चक्रवोट, लांडी कब्रिस्तान, कम जा भी नहीं रहे। गाड़ियां फोड़वा लेते, अपनी सड़कों के नीचे जाके मेंटेनेंस करवा लेते, हाथ पैर तोड़वा लेते, अस्पताल जाके 15 दिन 20 दिन बाद फिर वापस आ जाते। प्लास्टर लगा होगा, बाहर टहल होंगे। केएमसी के किसी अफसर को देखा? नहीं देखा होगा। कल्ले देखो इनके ऐसे हो रहे हैं, जबरदस्त जिस्म देखो ऐसे हो रहे हैं, कुर्बानी का जानवर अच्छा वाला। शहर का हाल देखो, शहरियों का हाल देखो, एडमिनिस्ट्रेटर कराची की जबान देखो, कमिटमेंट देखो, कमिटमेंट वो पूरी नहीं हो रही। ये थी हमारी आज ब्लैक डे, पूरी तस्वीर कि चिड़ियाघर में
करोड़ों का काम हो सकता है, वहां से रेवेन्यू आ सकता है और आता है, लेकिन उसको देते कुछ नहीं हो, वहां से निचोड़ लो। और जो घर ढूंढ रहे हो भागने का, वो आप ढूंढ रहे हो भागने का, घर ढूंढ रहे हो भागने का, ये बंद कर दो। ये काम है जाम खान शोरो साहब आपका। आप इस सरबराह हो इसके, वजारत बल्दियात आपके पास है, कमांड आपके पास है, वजीर बल्दियात आप हो, एडमिनिस्ट्रेटर कराची। अगर आपकी थोड़ी सी साख अगर है तो अपनी जबान जो कमिटमेंट की थी सहाफियों से उसको पूरा कर दो, सब मलियामेट कर दो और बोलो नहीं नैब भी नहीं आएगी, एंटी करप्शन भी नहीं आएगी। तो दावत खुद दे रहे हो यार तुम लोग नैब को, एंटी करप्शन को, फिर बोलते हो कि हमें पकड़ लो, हमारे साथ ये कर रहे हो। दावत तो खुद दे रहे हो, आप बैल मुझे मार। बंद कर दो ये कारोबार सारा। आने वाले मेयर, डिप्टी मेयर, काउंसिल, डिस्ट्रिक्ट के लोग चेयरमैन, जनरल काउंसलर्स, हमारी काबिल एहतराम खवातीन काउंसलर्स, इनको काम करने दो। ये आके टैक्स लगाएंगे, ये आके जो आपने 18 लाख में झूले दिए हुए 3.5, 4, 5 करोड़ का ये ठेका ना गया तो मेरा नाम बदल देना, वरना अब ऑफर है 50 लाख की। 10 साल के लिए हमें दे दो, 50 साल 18 लाख में दिए ना, पहले 5 साल 12 लाख, फिर 5 साल, अब जो 3 साल रह गए अभी झूले के ठेके में 3 साल रह गए, 18 लाख देगा वो। अगले 10 साल मुझे दे दो, 50 लाख ले लो। वो आने वाले मेयर, डिप्टी मेयर इस शहर की भलाई के लिए काम करेंगे, चाहे उसमें पीएस पार्टी के चेयरमैन हो, चाहे उसमें जमात इस्लामी के हो, चाहे तहरीक इंसाफ के हो, ये सब एक होके आ रहे हैं। बता रहा हूं, ये कौम के लोगों की खुशहाली के लिए कराची के मसले में एक होके आ रहे हैं। ये सियासत नहीं करेंगे, ये वहां आके तुम लोग के किबले दुरुस्त करेंगे। तुम लोग छुट्टियों पे जा रहे हो ना, मुझे पता है, लेकिन ये जो समेट रहो ना, ये बंद कर दो, ये बंद कर दो।